मैंने मैसेजेस किए हैं सेंड, देख लिए हैं, तो रिप्लाई नहीं होता क्या? पिक्चर्स भेजी हैं तुम्हें, कैसी लगी? अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। अगर अच्छी लगी है तो बताना भी तो होता है ना, मतलब या क्या? क्या हो गया तुम्हें रबिया? ज़ारा मेरे साथ थी, उसने मेरा फोन छीन लिया था। असद, क्या अब सारी जिंदगी ज़ारा ऐसे हमारे बीच में रहेगी? ज़ारा मेरे तुम्हारे बीच में नहीं, तुम मेरे और ज़ारा के बीच में आई हो। हेलो रबिया, हेलो। रबिया प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज। देखो समझने की कोशिश करो, शादी का घर है, बहुत मेहमान है, कोई हंगामा खड़ा हो गया तो ज़ारा अगर मामा को हल्का सा भी शक हो गया ना तो वो मुझे वापस जाने ही नहीं देंगे, फिर तुम क्या करोगी? इसलिए प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दो, तुम भी सुकून से रहो और प्लीज मुझे भी रहने दो। ओके। छूटा तू रूठा, रब रूठा, किस्मत दे फेरे औखे ने मेरे, किसनू मैं हाल सुनावा, कोई नहीं तेरा दिल कहंदा मेरा, दस मैं किस दर दे जावा, अखियां ने रोवा दस किथे जावा, मैं ना किसे दा ना कोई मेरा, ना करिया करिया मोहब्बत वरना पछताएगा, ना करिया करिया मोहब्बत वरना पछताएगा। दूरियां है कैसी दो दिलों में आई, प्यार वाली बातें तो है गिलों में आई, साथ भी नहीं जो हाथ भी न छोड़े, खुद दिखा के सारे वो ख्वाब तूने तोड़े। हाँ तुम आ गए हो? अच्छा बाहर वेट करो, मैं आ रही हूँ। ओके। तुमने सोचा तो यही था ना कि काशिफ से मेरी शादी नहीं होने दोगी, लेकिन देखो मेरे हाथ में उसके नाम की मेहंदी भी लग गई। निदा मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा उसके साथ खुश रखे। अब तो तुम यही कहोगी नीसनी जो, लेकिन दिल में बद्दुआएं दे रही होगी। मैं 2-3 दिन में इस घर से चली जाऊंगी, लेकिन ये मत समझना कि तुम्हें आजादी मिल गई। ये घर हमेशा मेरा ही रहेगा। अपनी औकात और अपनी हैसियत हमेशा याद रखना। हाँ, I'm coming. Just a sec. ज़ारा बीबी, असद साहब तो यही है ना?
आप उन्हें बता क्यों नहीं देते? अरे नहीं, असद से मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगी। ज़ारा बाजी, अरे तुम अभी तक गए नहीं? नीता बीबी की तो मेहंदी लग चुकी है। सर की कॉल आई थी, कह रहे थे कि मेरी बेगम के हाथ में भी मेहंदी लगा दें। ठीक है, आप जाए, मैं आती हूँ। जी ठीक है। वाह, मेहंदी लगवा ली आपने? आपने तो कहा था। मैंने कब कहा? झूठ मत बोलो उसे, तुमने कहा था इसलिए लगवाई है मैंने। पता है, तुम्हारे हाथ की इस मेहंदी को देख के ना मुझे हमारी शादी का वक्त याद आ गया। कितना हो गया हमारी शादी को? ये भी नहीं यार, बहुत बुरी बात है। 8 months। 8 months? तो इतने अरसे में हमें अपनी फैमिली प्लानिंग कर लेनी चाहिए थी। बारात आने वाली है और तुम्हें फैमिली प्लानिंग की पड़ी है? जो शर्म। सुनो ना, सीरियस बात है। मैं ये सोच रहा था कि पहले हमारी बेटी होगी और फिर बेटा। छोटी बीबी। हाँ बोलो। बड़ी बेगम साहिबा बुला रही हैं। अब तुम जाओ, मैं आती हूँ। हाँ रबिया। Listen, I have a really good news for you. कैसी गुड न्यूज़? I'm pregnant. क्या? ये क्या कह रही हो तुम? Yehi कि soon we're gonna have a cute little angel of our own. Hello. खुश हो ना तुम? I said I'm asking you, are you happy? हाँ हाँ हाँ, खुश हूँ। तो फिर जल्दी से वापस आ जाओ मेरे पास। I really miss you. हाँ, मैं करता हूँ कुछ। सुनो, मुझे निदा की बारात के लिए निकलना है, मैं फिर कल बात करूँगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। तुम भी ख्याल रखना अपना। ओके बाय। ओके। निदा, ये क्या किया तुमने? क्या किया? निदा, मैंने तुम्हें अभी ठीक तरह से देखा भी नहीं और तुम। Please, तुम्हें पता है ये देसी ब्राइड शाइड ये सब मुझसे नहीं होता। अच्छा खैर छोड़ो। अच्छा गैस करो मैंने तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लिया?
मुझे कुछ नहीं चाहिए, वेरी टायर्ड, आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस क्लोथ्स। और मुझे जल्दी से एक डोज लाकर। पागल होगी, आज हमारी शादी हुई है और मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मेरे घर में सब कुछ नहीं चलेगा। और मैंने भी तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरे ऊपर पाबंदियां मत लगाना, मैं जो करती हूँ अपनी मर्जी से करती हूँ। आई वांट टू रिलैक्स यार, प्लीज एक डोज ला। है ही नहीं। व्हाट? मैंने कहा ना, नहीं है। वैसे इट्स सो स्ट्रेंज राइट, मतलब निदा अक्सर घर पे होती नहीं थी और जब होती थी तो अपने कमरे में बंद रहती थी। अब वो चली गई है तो घर कितना खाली खाली महसूस हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बातें होती है। आंटी अब ऐसा भी नहीं है, देखिए अगर घर का कोई भी फर्द कहीं भी चला जाए ना, फील तो होता है। रियली? शायद मुझे मिलने और बिछड़ने की आदत पड़ गई है। तुम्हारे अंकल जब फौत हुए थे ना, तो मुझे अपना दिल पत्थर का बनाना पड़ा, वरना मैं अकेले इन दो बच्चों को कैसे पालती है। खैर, आज शादी हो गई है, परसों वलीमा है, उसके बाद असद भी चला जाएगा। वैसे असद बेटा, वलीमे के फौरन बाद का टिकट कटवा लो। लेकिन मामा मैं लेकिन ये वक्त नहीं था वापस आने का तुम्हारे लिए, मजबूरी थी इसलिए बुला लिया। तुम्हें तो पता है कितना नुकसान हुआ हमारा। मैं कवर कर लूंगा। गलत फहमी है तुम्हारी। कम ऑन आंटी, कुछ दिन और इन दोनों को एक साथ गुजारने दें, दे विल बी हैप्पी अबाउट इट। इन दोनों ने शादी की है ताकि पूरी जिंदगी साथ गुजार सके। कुछ अरसा एक दूसरे से दूर भी रह लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो फ्लाइट है वो एक हफ्ता और डिले हो सकती है। नो वे मम्मा, एक हफ्ते की तो ज़ारा, मैंने बहुत सोच समझ के ना ये फैसला किया है और मैं अपना फैसला बदलती नहीं। वैसे आंटी, सॉरी टू से आप ज्यादती कर रही हैं दोनों के साथ। फिक्र मत करो असद, मैं ज़ारा को बहुत जल्द तुम्हारे पास भिजवा दूंगी। मैं थक गई हूँ, I need to go and sleep now. Good night. ठीक है, मुझे पता है कि तुम्हें जाना है। मैं तुम्हें जाने से तो नहीं रोक रही हूँ असद, लेकिन इतनी जल्दी। देखो प्लीज इस तरह रो के मुझे कमजोर मत करो, वरना मैं कैसे जा पाऊंगा। मेरा खुद कौन से जाने को दिल कर रहा है। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं बात करता हूँ मामा से। कोई फायदा नहीं असद, उन्होंने बोला तो है कि वो अपना फैसला नहीं बदलेंगी। लेकिन कोशिश भी तो की जा सकती है ना। कितनी खुश थी तुम, अब देखो एकदम मुरझा सी गई हो। बस तुम्हें ज्यादा टेंशन नहीं लेने, बस दुआ करनी है हमारे लिए कि जो भी हो बेहतर हो। हम दूर भी रहे तो क्या, हम दोनों की दिल तो एक साथ धड़कते हैं ना। और वैसे भी ये जुदाई तो आर्जी है, और मैंने खुद कहा है ना कि वो तुम्हें भिजवा देंगी जल्दी। बस अच्छा, बस ऐसी रोना नहीं है, प्लीज। सारा प्लीज
असद, मैं इस हालत में अकेली नहीं रह सकती हूँ। आई रियली नीड यू। प्लीज पहली फ्लाइट लेकर जैसे भी करके यहाँ पे पहुँचो। कल वलीमा है निदा का, तो जल्दी तो नहीं आ सकता ना। I know, but I'm really not feeling well. Otherwise, I wouldn't have even asked you. You know that. देखता हूँ मैं, अभी कमिट नहीं कर सकता। Asad, please try and understand. मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं यहाँ सब कुछ अकेले हैंडल कर सकूँ। I really need you. तो जरा भी तो यहाँ पे अकेली थी। उसने भी तो बहुत प्रॉब्लम्स फेस की थी। लेकिन जरा भी तंग नहीं किया उसने मुझे। इसीलिए शायद उसका मिसकैरेज भी हो गया ना। अब तुम क्या चाहते हो? हमारे साथ भी ऐसा ही हो? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। Then I need you here. Please. अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ। अशर साहब आ जाइए, गरम गरम नाश्ता तैयार है। आ रहा हूँ। निदा का नाश्ता क्या? मामा ने मना कर दिया। क्या? ये क्या बात हुई? आंटी कहाँ है? ऑफिस के लिए तैयार हो रही हैं। ऑफिस के लिए तैयार हो रही है? हाँ, अब मैं भी इसी तरह हैरान हुई थी। नहीं तो आपने आंटी को कहा नहीं कि कल ही निदा की शादी होगी, आपको ऑफिस जाने की क्या जरूरत है? रिलैक्स करें। उन्होंने कहा कि ऑफिस जाना भी जरूरी है, तो फिर मैं चुप हो गई। स्ट्रेंज, यू नो, कभी कभार मुझे आंटी की समझ नहीं आती। खैर छोड़ें, क्यों परेशान हो रहे हैं। अच्छा ये बताएं आप मुझे कि मियां साहब कहाँ हैं आपके? सो रहे हैं। कमाल है भाई, मतलब सारे काम मैंने संभाले और वो अपनी नींदें पूरी कर रहे हैं। जगाएं उन्हें प्लीज। सोने दे, रेस्ट करना भी जरूरी है। नहीं, आप जरा मुझे ये बताएं कि आपके इर्द गिर्द घूमने के अलावा और क्या काम किया असद? क्या सोच रही हैं? ये ले, नाश्ता करें। नहीं नहीं, आप खाएं, थैंक यू। क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, बस दिल थोड़ा अजीब हो रहा है। असद के वापस जाने की वजह से? You know what? To be honest with you, आंटी ने बहुत गलत किया, बिल्कुल सही नहीं किया। असद ने कहा तो है कि मामा से बात करेंगे, लेकिन अगर मामा ने अग्री नहीं किया तो असद को जाना पड़ेगा। देखिए ज़रा, एट दिस पॉइंट मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि आप परेशान ना। आई एम श्योर कि असद अपनी मॉम को समझा लेगा। प्लीज़ आप परेशान ना हो, जस्ट चीयर अप, यू नो। अपना मूड ठीक कर लें और नाश्ता करें। हेलो। हाँ रबिया, मेरी तबीयत बहुत खराब है असद। प्लीज प्लीज जल्दी से आ जाओ वापस। मैं नहीं जानती किस तरह की कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। हाँ अच्छा, मैं कुछ करता हूँ। खुदा हाफिज। आपा, अभी तो अब जूस से काम चला है, बहू के घर से नाश्ता आने वाला है।
अरे सफिया, ये बहू की सुलिये में चली आ रही है। हेलो एवरीबॉडी। निदा, मैंने कहा था चेंज कर लो, तैयार हो जाओ। और मैंने भी तुमसे कहा था ये सब ड्रामे मुझसे नहीं होते। कोई बात नहीं खाला, नाश्ते के बाद चेंज कर लेगी। अरे हम सुबह से नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं कि अभी आने वाला है नाश्ता, अभी आने वाला है बहू के घर से, लेकिन अभी तक नहीं आया। हाँ भाई, ये तो पुरानी रस्म है जो सालों से चली आ रही है। बिल्कुल। सॉरी, मेरे घर वाले इन फजूल रस्मों को नहीं मानते। हम आजकल के जमाने के लोग हैं। शादी के अगले दिन हम ह्यूज ब्रंचेस पे जाते हैं। आप लोग तो शुक्र अदा करेंगे मैं काशिफ को लेकर नहीं गई। काशिफ की मजाल नहीं है जो मेरी इजाजत के बगैर तुम्हारे साथ चला जाता, टांगे तोड़ देती इसकी मैं। श्योर। लगता है सफिया हम नाश्ते को भूल ही जाएं तो बेहतर है। इस घर में रोजाना सुबह अब नाश्ते की जगह ये चीख चीख सुनने को मिलेगी। हद हो गई। तौबा है तौबा, भाई तुम्हारी बेगम के तो नखरे ही बड़े हैं। लगता है इसके पर उतरने पड़ेंगे मुझे। वैसे तो मैं जितना भी कहती रहती तुम्हें, तुमने आना ही नहीं था। आखिरकार झूठ ही बोलना पड़ा मुझे, और रास्ता भी क्या था। सारा 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 देखते हैं, मेरा ये बच्चा ही अब तुम्हें उससे दूर करेगा, और ये होगा। जी आजम साहब, क्या बना फ्लाइट्स का? नहीं नहीं, देखिए मैंने आपको समझाया भी था कि मेरा आज फ्लाई करना बहुत जरूरी है। नहीं प्लीज। जी जी, मैं इंतजार कर रहा हूँ। थैंक यू। तुम जा रहे हो? हाँ सारा, आज? मेरा जाना बहुत जरूरी है। लेकिन इतनी जल्दी? बहुत बड़ा मसला हो गया। मैं दफ्तर के लिए निकलने वाली हूँ, आधे घंटे तक पहुंच जाऊंगी। आप 2 बजे की मीटिंग रख लें। जी जी बिल्कुल। ओके, खुदा हाफिज। बेटा, निदा और काशिफ आने वाले हैं। मैंने ना दफ्तर जाना है बड़ी जरूरी मीटिंग के लिए, तुम प्लीज देख लेना। माँ, मेरी आज रात की फ्लाइट है। क्या? जाना जरूरी है। लेकिन कल निदा का वलीमा है, मैंने कहा था ना वलीमे के फौरन बाद चले जाना। नहीं रुक सकता मामा, प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? बता दूंगा वक्त आने पर। बेटा ये कोई वक्त नहीं वापस जाने का। मैं नहीं रुक सकता, मेरी आज रात की फ्लाइट है। डिले करवा दो। नहीं हो सकती मामा, मेरा जाना आज जरूरी है। आज इस तरह अचानक जाने की कोई वजह तो होगी ना? तो बिला वजह तो नहीं जाऊंगा ना। तो जब तक तुम मुझे वजह नहीं बताओगे मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगी। टेल मी। रबिया हॉस्पिटल में है। तो मेरे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। क्या क्या कहा? तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है? असद, ये
अशर, मामा ने तो कहा था कि असद वलीमे के बाद जाएंगे, लेकिन असद तो आज ही जा रहे हैं अचानक, पता नहीं क्यों। देखो निदा, समझने की कोशिश करो। अम्मी दिल की बुरी नहीं है, बस उन्हें बोलने की आदत है। अगर उनको आदत है तो उनको समझाओ, क्योंकि मुझे ये सब कुछ सुनने की आदत नहीं है। अच्छा चलो छोड़ो। देखो आज हमारी शादी का पहला दिन है। शादी का पहला दिन है, एंड दैट्स हाउ यू ट्रीट घर की नई नवेली दुल्हन। कोई बात नहीं, बड़ी है, इतना बुरा नहीं मानते। बड़ी है तो उन्हें बड़ापन दिखाना चाहिए ना। तुम्हारी खाला कह रही है कि मैं किन कपड़ों में बाहर आ गई हूँ, तुम्हारी अम्मी कह रही है मेरे घर से नाश्ता नहीं आया। आई मीन वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ पीपल। देखो तुम्हें उन्हें पहले ही समझा देना चाहिए था। मुझे ये सब बातें सुनने की आदत नहीं है, मैं वो करती हूँ जो मेरा दिल चाहता है। समझाया था और समझा दूंगा। तुम प्लीज अपना मूड ठीक कर लो और आओ नाश्ता करो मेरी खातिर। फिर तुम्हारी मॉम की तरफ भी तो जाना है। ओके, लेकिन अपनी मेड को बोला मेरा ब्रेकफास्ट यहीं रहा था। ओके। ये तो पता था कि तुम्हें जाना है, लेकिन इतनी जल्दी जाना है ये नहीं पता था। कम से कम 2 दिन तो रुकते। सारा प्लीज मुझे ऐसे कमजोर मत करो। मैं तुम्हें कौन सा छोड़ के जाना चाहता हूँ। तुम मत जाओ ना। जाना बहुत जरूरी है ज़ारा। इस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई है कि मैं निदा का वलीमा भी अटेंड नहीं कर सकता। मैंने कितना इंतजार किया तुम्हारा, अभी तो जी भर के तुम्हें देखा भी नहीं असद। मैंने कितनी सारी बातें करनी थी ना हमने, कुछ तुम्हारी सुननी थी, कुछ अपनी सुनानी थी। तुम्हारा तो जिंदगी भर का साथ है सारा। ये कैसा साथ है असद? हमने इसलिए शादी की थी कि अब तुम वहां और मैं यहाँ। का वादा कर, तुम्हें जल्दी बुला लूंगा ना वहां। नहीं, सिचुएशन जो कुछ भी हो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। ये मैं वापस। सारा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बगैर वहां पे बहुत खुश होता हूँ? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मैं जानती हूँ कि तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचते हो। तुम्हारी आंखों के आगे सिर्फ मेरा चेहरा रहता है। अकेले में मुझसे बातें भी करती हो ना, जैसे मैं करती हूँ। ऐसा ही असद नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती। प्लीज मत जाओ असद। असद प्लीज समझने की कोशिश करो। प्लीज मेरा सामान रखो, मैं आता हूँ। मैं प्लीज फोन सुन के आता हूँ। हाँ रबिया, कहाँ थे तुम? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? वो हम मामा के साथ बिजी था, डिस्कशन कर रहा था कुछ ऑफिस की। तो कम से कम बंदा फोन तो उठाता है ना। मैं इसी सोच सोच के परेशान हो रही थी कि किधर हो। सॉरी। अच्छा, खैर कैसे हो? मैं ठीक हूँ। हाँ, तुम कैसी हो?
कहाँ तक जाओगी तुम? कौन? क्या बात है? बहुत परेशान लग रही हैं आप आंटी। किस बात पर? यही कि असद ने वहां पर दूसरी शादी कर ली है और उसके बच्चे का बाप बनना। क्या? तुम्हें कैसे पता चला? असद ने बताया तुम्हें? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले आप दोनों बात कर रहे थे तो मैंने आप लोगों की बात सुनी। अच्छा, कीप योर वॉइस डाउन। नहीं, क्यों कीप माय वॉइस डाउन? इसलिए कि ज़ारा ना सुने। तुम मुझे टॉर्चर करना चाहते हो? देखिए आंटी, टॉर्चर मैं नहीं कर रहा, टॉर्चर आप अपने आप को खुद करिए। रोके ना असद को, लगाए ना पाबंदी, पूछे कौन है वो लड़की, क्यों कर रहा है ज़ारा के साथ ऐसे। मैं उसे उस वक्त रोक सकी थी जब वो इस घर में उसको लेके आ रहा था। क्या समझते हो? मैं अपसेट नहीं हूं, परेशान नहीं हूं। ऑफ कोर्स आई एम। ठीक है, इनिशियली मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा इससे शादी करे, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि ज़ारा अच्छी लड़की है। मैंने उसे दिलो जान से ना एक्सेप्ट कर लिया और अब ये नया ड्रामा शुरू हो गया है। देखिए आंटी, मुझे नहीं पता ड्रामा हो या ना हो, आप सिर्फ असद को जाने की इजाजत ना दें। असद ने अपनी पसंद की शादी की, ज़ारा को घर ले आया, अब उसकी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हैं? देखिए आंटी, मैं कहता हूँ कि ज़ारा को सब कुछ बता देना चाहिए। उस बेचारी को अंधेरे में क्यों रखें? ज्यादती हो रही है उसके साथ। अशर प्लीज, मुझे इस वक्त ना तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं क्या कर सकता हूँ? देखो, जो भी है ना, असद रुकेगा नहीं। अब वो कोई छोटा बच्चा तो है नहीं कि हमसे डर के ना वो रुक जाएगा। आंटी, किस तरह की बातें कर रही हैं? वो क्यों नहीं रुकेगा और आपकी बात क्यों नहीं मानेगा? पता नहीं क्यों, मुझे तो हमेशा ऐसा लगा है जैसे जिंदगी के हर मोड़ पे ना मेरे बच्चों ने बाप ना होने का फायदा उठाया, या फिर मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई है। जो भी है ना, ज़ारा ना असद से बहुत मोहब्बत करती है। उसको अगर ये सब पता चल गया ना तो शी विल बी डेवास्टेटेड। उसे नहीं पता चलना चाहिए। देखो, तुम मेरी मदद करोगे ना, विल हैंडल द सिचुएशन। करोगे ना मेरी मदद तुम ज़ारा की खातिर? हाँ? तुम इसी तरह रोती रही तो मैं कैसे? तो तुम नहीं जा पाओगे, है ना? यही ना? बहुत मजबूर हूं मैं ज़ारा, जाना पड़ेगा। तो फिर रोने दो मुझे। ज़ारा, मुझे तो खुद से ज्यादा तुम पे एतमाद है, भरोसा है कि तुम समझोगी इस बात को। ज़ारा, मैं बहुत परेशान हूँ इस वक्त, पूरी तरह फंस चुका हूँ वहां पे। तो खत्म कर दो ना ये परेशानी असद। हम यहाँ आराम से साथ रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं असद। मामा ने मुझे वहां सेटल करने के लिए इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के कैसे वापस आ जाऊं ज़ारा? बहुत दुख होगा उन्हें, बहुत नुकसान भी होगा। असद, हम एक साथ रह के ही खुश रह सकते हैं बस। तुम वहां, मैं यहाँ, इस तरह तो हम दोनों परेशान रहेंगे ना। तुम प्लीज मम्मा से बोलो कि
तुम्हें ना भेजे, प्लीज मत जाओ सर। अच्छा मैं बात करता हूँ उनसे, पक्का वादा, मैं बात करूंगा उनसे, लेकिन फिलहाल मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूँ कि वहां पे जाके सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूंगा। अगर सेटल ना हो पाए तो मामा से पक्का कह दूंगा कि मैं बस सब कुछ रैप अप करके वापस आ रहा हूँ। पक्का। इसी को ना बात करो, सारा के बगैर नहीं रह सकता। प्यार वाली बातें तो है गिलों में आई, साथ भी न हाथ भी ना छोड़े, खुद दिखा के सारे वो ख्वाब तूने तोड़े। अमीर होगी तो अपने घर की होगी, हम भी गिरे पड़े नहीं हैं जो इसके नखरे बर्दाश्त करें। करने तो पड़ेंगे बर्दाश्त, वरना अपना बच्चा हाथ से जाएगा। ऐसे कैसे जाएगा हाथ से? क्या है उसके पास? इसीलिए आपके दूल्हा भाई ने जमीन जायदाद अपने नाम रखी है ताकि बेटा अपने काबू में रहे। भाई ये तो बड़ी अक्लमंदी का काम किया है दूल्हा भाई ने, लेकिन देखना ये लड़की जरूर अपने काशिफ को अलग करेगी। अलग रह के कहाँ रहेंगे वो लोग? सड़क पे रहेंगे? भाई उसकी माँ बहुत अमीर है ना, घर दामाद बनकर भी तो रह सकता है। देखो कुछ भी करके बेटे को मुट्ठी में रखना। वैसे आप कह तो सही रही हैं। मम्मा आप प्लीज असद से बोले वो कुछ दिन और रुक जाए। मम्मा आपकी बात तो वो फौरन मान लेंगे। मम्मा प्लीज। मैं नहीं चाह रही थी कि वो जाए, लेकिन वहां पे ऐसी सिचुएशन बन गई है कि मजबूरन जाना पड़ रहा है उसे। मम्मा सिचुएशन तो यहाँ से भी हैंडल हो सकती है ना। मैंने इतना इंतजार किया, सबका इतनी दुआएं मांगी। मम्मा वो इतनी जल्दी जा रहे हैं, प्लीज आप कुछ करें। आप मम्मा प्लीज उनसे बोलें कि प्लीज आप असद से बात करें ना, कुछ करें ना मम्मा जल्दी प्लीज। अभी निदा का फोन आया था, वो दोनों यहाँ आ रहे हैं। मैंने उसको बताना है कि उसका भाई उसके वलीमे के लिए यहाँ पे होगा नहीं, उसे हैंडल करना पड़ेगा। इस वक्त ना तुम मेरा साथ दो,